मैं पूजा पीतलिया गुरुकुल एकेडमी से आपकी हिंदी टीचर। आज आपको क्लास 8 का 6 लेसन पढ़ाऊंगी। भगवान के डाकिए, है ना। पहला है पक्षी और बादल। ये भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर इनकी लाई चिट्ठियां पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बांचते हैं। इसमें दे रखा है विशाल देश वसंत बाग में, है ना। किसके बारे में? भगवान के डाके में ले रखा है। इसमें पक्षी बादल को क्या करा है? चित्रित करके कवि ने स्पष्ट किया मनुष्य इनके द्वारा लाए गए संदेश को पढ़ने में क्या है? समर्थ नहीं है, है ना। पक्षी और बादल क्या? भगवान के डाकिए हैं। कवि क्या कह रहा है? पक्षी और बादल ईश्वर के डाकिए हैं जो सामान्य डाकिए की तरह हमारे संदेश लाते हैं कि प्रिय नहीं है। डाकिए विशाल देश से दूसरी विशाल तक संदेश लेकर जाते हैं। हम मनुष्य को समझ नहीं पाते हैं। प्रेम, सद्भाव, एकता और समानता का संदेश फैलाते हैं और जिसे पेड़ पौधे नदियां पर्वत आसानी से पढ़ लेते हैं, उसी के अनुरूप कार्य करते हैं, है ना। हम तो समझ नहीं पाते हैं क्योंकि एक महादेश मतलब विशाल देश, और बांचते मतलब पढ़ते हैं। बांचते मतलब क्या होता है? पेड़ पौधे पानी और पहाड़। क्या बांचते मतलब पढ़ते हैं। पेड़ और पौधे क्या करते हैं? नदी, ये सब अपने पर्वत आसानी से पढ़ लेते हैं ना। उनको उनकी बातें बादल की और ये पढ़ लेते हैं और उसी के अनुरूप कार्य करते हैं। कवि क्या कह रहा है? कवि कह रहा है पक्षी और बादल ईश्वर के डाकिए हैं जो सामान्य डाकिए की तरह हमारे लिए संदेश लाते हैं, परंतु वह संदेश हमारे किसी प्रिय का नहीं अपितु ईश्वर का संदेश होता है। ये डाकिए एक विशाल देश से दूसरे विशाल तक संपूर्ण संसार में ईश्वर का संदेश लेकर आते हैं जिसे हम समझ नहीं पाते हैं। वे सभी जगह प्रेम, सद्भाव, एकता और समानता का संदेश फैलाते हैं जिससे पेड़ पौधे नदियां पर्वत आसानी से पढ़ लेते हैं और उसी के अनुरूप कार्य करते हैं। फिर दूसरा, जैसे कवि इसमें ये क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं वो आप पढ़ना, है ना। फिर हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पांखों पर तिरता है और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। कवि क्या कह रहे हैं कि इस पंजाश में क्या दे रखा है? कवि ने बादल और पक्षी की सीमाओं को ध्यान में रखकर देश के सभी मानवों को समानता, सहयोग और भाईचारा का संदेश देते आ रहे हैं, पर मनुष्य उनके कार्य को साधारण प्राकृतिक घटनाएं समझता रहा है ना। वो क्या समझता रहा है कि कवि क्या कह रहा है कि पक्षियों और बादल द्वारा लाए गए संदेश तो हम क्या अपने हिसाब से समझते हैं। फूलों की महक, हवा, पक्षी के पंखों के सहारे एक दूसरे स्थान पहुंचते हैं। एक स्थान का जल भाप बनकर दूसरे देश में बरसात के रूप में बरस जाता है, किंतु हम यह समझ नहीं पाते कि प्रकृति के ये डाके किसी सीमा में बंद कर अपना संदेश नहीं देते, अपितु समान भाव से सभी को पहुंचाते हैं। इनके भीतर अपने पराई की भावना नहीं होती। यह बात समझना मनुष्य के हित में है। इसमें क्वेश्चन दे रखे हैं। फिर ये क्वेश्चन आंसर है कि आपको कॉपी में करने, कविता वाले, ये कविता से और पाठ से आगे वाले, ये वाले 1 2 3 में ये दोनों क ख ग, फिर ये 1 2 3 है ना। ये बुक में दे रखे हैं ना जो क्वेश्चन आपको करने हैं यहाँ तक, बस ठीक है। ये यहाँ से ये लास्ट आंसर यहाँ तक करना है काम कॉपी में, है ना। अच्छे से काम सफाई से करना, वो शब्दार्थ लिखना पहले, है ना। ठीक है।